क्लास 12th फिजिक्स सेकंड है फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव? क्या है फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट? सबने सुना होगा कि मेटल्स में इलेक्ट्रॉन है। अगर वो उस पे प्रकाश गिराएं, धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, अगर अपने किसी भी तरीके से उनको ऊर्जा दें, एनर्जी दें, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन फ्री होकर मूव कर सकते हैं? यही है हमारा फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। फोटो यानी प्रकाश, लाइट, फोटोन, उससे क्या करंट फ्लो करवा सकते हैं, ऐसा इफेक्ट है। तो कहता है किसी भी मेटल में कोई इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, आपने इसको इतनी एनर्जी दे दी जिससे ये इस सरफेस को क्या कर सके, छोड़ के फ्री हो सके। उतनी एनर्जी अगर आपने दे दी तो वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो जितनी आपने फ्रीक्वेंसी की लाइट गिराई, आपने लाइट गिराएंगे उसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी, जितनी आपने फ्रीक्वेंसी गिराई वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो एक इलेक्ट्रॉन को फ्री करवा दे, उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दहली आवृत्ति, दहली आवृत्ति थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दहली आवृत्ति। अब एक बात, अगर हमने सब जानते हैं E इक्वल h न्यू होता है, अगर ये न्यू की वैल्यू पुट कर दे, मान लो इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए 3200 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी चाहिए, इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए 3200 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी चाहिए, ये फ्रीक्वेंसी हम हमारे बाई पुट कर दें और एनर्जी मान लो आ जाती है 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मान लो इतनी आ जाती है। तो ये जो एनर्जी है वो मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को फ्री करवाई, वो एनर्जी जो है उस एनर्जी को बोलते हैं वर्क फंक्शन, कार्यफलन। तीन चीजें हैं भाई। मान लो आपको इलेक्ट्रॉन फ्री करवाना है, आपने लाइट गिराई, ये लाइट गिरा रहे हैं अपने, इस लाइट की वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी वो बन जाएगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दहली आवृत्ति। इस लाइट की वेवलेंथ जो उस इलेक्ट्रॉन को फ्री करवा सके, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, दहली तरंग दैर्ध्य। वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को फ्री करवाने की चाहिए उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन, एनर्जी को बोलते हैं वर्क फंक्शन, कार्यफलन। सबसे पहले पता कैसे लगा भी लाइट गिराने से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, ये बात आई कहां से दिमाग में? तो ये आई हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट से। कैसे, इसको देखते हैं। हर्ट्ज को कोई मतलब नहीं था कि फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, वो अपना काम कर रहा था। हर्ट्ज क्या कर रहा था, EM वेव्स प्रोड्यूस कर रहा था, विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन कर रहा था। ये हमारे चैप्टर में 16 चैप्टर में आएगा फिजिक्स वाले में, तब बात करेंगे इस डिटेल में। तो वो EM वेव बना रहा था, लेकिन उसको ये बात समझ नहीं आ रही थी, जब कैथोड पे लाइट गिराते हैं, UV रेज गिराते हैं, तो यहाँ से निकल तो इलेक्ट्रॉन रहे थे, वो तो EM वेव निकाल रहा था। वो कहता कि मैं EM वेव निकाल रहा हूँ, वो EM वेव का प्रोडक्शन कर रहा था। तो उसको ये बात समझ नहीं आ रही थी कि कैथोड पे UV रेज गिरने से EM वेव ज्यादा क्यों निकल रही है। वो एक्चुअली EM वेव थी नहीं, वो इलेक्ट्रॉन थे। और उसको ये लगा कि भी ऐसा क्यों रीजन है कि जैसे ही वो एक्सपेरिमेंट जो है, उस एक्सपेरिमेंट में कैथोड के ऊपर अगर लाइट गिराएं, UV रेज गिराएं, तो वो जो निकल रही है रेज, वो जो EM वेव्स निकल रही है, वो जो तरंगें निकल रही है, वो ज्यादा क्यों निकल रही है। एक्चुअली में वो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, लेकिन उसको तो पता था इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो यहाँ से वो बात एक्सप्लेन नहीं कर सका कि भाई जब किसी कैथोड पे UV रेज गिराते हैं तो EM वेव ज्यादा क्यों निकलती है, इस बात को हर्ट्ज एक्सप्लेन नहीं कर सका। फिर आए लेनार्ड व होलबर्ग, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को प्रूव करके दिखाया। वो कहते हैं भी आप कैथोड ले लो, बैटरी की मैग्नेटिक से अटैच कर दिया इसको, इस पे आप लाइट गिराओगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का एमिशन होता है। इसी चैप्टर का नेम है फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, कि किसी भी मेटल्स के ऊपर लाइट गिराने पर और लाइट की एक फिक्स फ्रीक्वेंसी देने से उसमें से इलेक्ट्रॉनों को क्या होता है, एमिशन होता है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। यह प्रभाव प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। और वो जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो उन्हें बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने से जो करंट फ्लो होती है उसे बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉनिक करंट, प्रकाश विद्युत धारा। फिर कहता है जो आप मटेरियल यूज करते हो उसको बोलते हैं फोटो सेंसिटिव मटेरियल, प्रकाश सुग्राही पदार्थ। और ये जो पूरा इफेक्ट है इसका नाम है फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। और जो करंट फ्लो हो रही है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको बोलते हैं सैचुरेशन करंट, संतृप्त धारा। ये पांच चीजें हैं कि
भी अपने लाइट गिराएंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये जो इफेक्ट है वो फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट है, वो जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो फोटो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों के फ्लो होने से जो करंट फ्लो होगी वो फोटो इलेक्ट्रॉनिक करंट है, वो जो मटेरियल यूज की है वो फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, और मैक्सिमम वैल्यू जो करंट की है वो सैचुरेशन करंट है। अब हिंदी में सुन ले कि वही प्रकाश गिराने पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, यह प्रभाव प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनों के फ्लो होने से, इलेक्ट्रॉनों के बहने से जो धारा बहती है वो प्रकाश विद्युत धारा है। प्रकाश विद्युत धारा का अधिकतम मान जो है वो संतृप्त धारा है, और जो हम वस्तु यूज करते हैं, मटेरियल यूज करते हैं, पदार्थ जो यूज करते हैं वो क्या है, प्रकाश सुग्राही पदार्थ है। फिर लेनार्ड और बॉक्स ने इसको प्रूव भी कर दिखाया, कहता है काम करो, आपको ये चेक करना नहीं कैथोड में से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, आप कैथोड ले नेगेटिव लो, मान लो 5 इलेक्ट्रॉन वाला कैथोड ले लिया, अगर इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो वो कैथोड क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। 5 इलेक्ट्रॉन थे वो 5 के 5 में रिलीज कर दिए, उस पर क्या चार्ज आ जाएगा, 0 चार्ज आ जाएगा। अगर आप न्यूट्रल ले लेते हो, उदासीन ले लेते हो, उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो वो प्लेट क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। मान लो ये न्यूट्रल प्लेट ले ली, इसमें से अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, थोड़ी देर बाद ये प्लेट क्या होगी, पॉजिटिव। अगर मैं पॉजिटिव प्लेट ले लेता हूं और इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूं तो चेक कर लेना थोड़ी देर बाद उस प्लेट का जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये सारी बातें क्या प्रूव करती है कि इसमें से क्या निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। ये फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो एक्सपेरिमेंट हुआ था लेनार्ड और बॉक्स का, उसका सर्किट डायग्राम है। ये कैथोड है, ये एनोड है, इस पर लाइट गिर रही है, यहाँ पर ये अपने निकाल के अधिक परिवर्तक यानी रोटेटर जितने चेंज कर सकते हैं। क्या मतलब इसका बताता हूँ, ये होगा एमीटर, ये होगा वोल्टमीटर, ये होगा वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज कम ज्यादा करने वाला डिवाइडर बोलते हैं, वोल्टेज डिवाइडर। ये होगा सेल, ये होगा कुंजी के की, यहाँ से सेल आएगा यानी वोल्टेज आएगी, ये इस वोल्टेज को कम ज्यादा करेगा, वोल्टेज कितनी आ रही है वो वैल्यू यहाँ से पता लग जाएगी। यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो कितनी करंट फ्लो हो रही है वो यहाँ से पता लग जाएगा। और ये जो है डिवाइडर सा, ये क्या करता है, ये सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर देता है, एक बार कैथोड को पॉजिटिव कर देता है, एक बार कैथोड को नेगेटिव कर देता है। कैथोड जब नेगेटिव होगा तो ज्यादा फायदा होगा, कैथोड जब नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि जब ये नेगेटिव होगा यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन इस वाले नेगेटिव से क्या होंगे, रिपल होंगे, इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएंगे। यानी जब कैथोड नेगेटिव होता है तो वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़ती है, लेकिन जब अगर हम चेंज कर दें, चेंज करने के बाद वोल्टेज बढ़ाने पर करंट कम हो जाएगी। अगर ये पॉजिटिव हुआ वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं होने देगा तो इलेक्ट्रॉन निकलने कम हो जाएंगे। ठीक है, लाइट गिरा रहे हैं उससे इलेक्ट्रॉन जरूर निकलेंगे, लेकिन ये जो पॉजिटिव वाला सेल है, वोल्टेज है, वो इस इलेक्ट्रॉन को निकलने से रोकेगा। अगर मैं वोल्टेज बढ़ाता रहूं पॉजिटिव वोल्टेज बढ़ाता रहूं तो एक ऐसी कंडीशन आएगी जहां करंट 0 हो जाएगी। इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, निरोधी विभव। मतलब अगर अपने पोलरिटी चेंज कर दें, कैथोड को पॉजिटिव कर दें, ध्रुवता बदल दें, तो वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज करने पर करंट की वैल्यू डिक्रीज होती है, और वोल्टेज की ऐसी वैल्यू आती है जहां करंट 0 हो जाती है, उस वोल्टेज को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल या बैरियर पोटेंशियल, निरोधी विभव। ये कुछ ग्राफ है और रिलेशन है। सब जानते हैं इक्वल एच नहीं होता है, और E इज इक्वल हाफ एम स्क्वायर भी होता है काइनेटिक एनर्जी, और एक E इज इक्वल क्यूवी भी होता है, चैप्टर 3 E इज इक्वल क्यूवी। यहाँ क्यू की जगह इलेक्ट्रॉन है और V की जगह स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो ये रिलेशन है कि आप E की जगह h पुट कर सकते हो, E की जगह हाफ एम स्क्वायर पुट कर सकते हो, E की जगह EV0 पुट कर सकते हो, और साथ में से ये भी पता लगता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है, निरोधी विभव जो है, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। स्टॉपिंग पोटेंशियल निरोधी विभव प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के। अगर इन दोनों में ग्राफ खींचोगे तो स्ट्रेट लाइन आएगी, लेकिन वो यहाँ से क्यों नहीं आ रही, क्योंकि आपको पता है कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी जिससे वो इलेक्ट्रॉन क्या हो सके, फ्री हो सके। तो ये ग्राफ है किसमें, फ्रीक्वेंसी में और एनर्जी में। ई और न्यू के प्रोपोर्शनल तो है ही, पर ये जो इतना दिखाया है, ये किस लिए दिखाया है कि आपको इतनी एनर्जी पहले वेस्ट करनी पड़ेगी ताकि इलेक्ट्रॉन फ्री हो सके। ठीक है, फिर बात करते हैं इस ग्राफ की। ये एक रिलेशन है कि इंटेंसिटी, तीव्रता समानुपाती है करंट के, फोटो इलेक्ट्रॉनिक करंट के, प्रकाश विद्युत धारा के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, कितनी दूर से प्रकाश आ रहा है, कितनी दूर से लाइट आ रही है। जितनी डिस्टेंस बढ़ेगी उतनी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, और जितनी इंटेंसिटी बढ़ेगी उतनी करंट बढ़ेगी। तो ये इसकी प्रोपोर्शनल है। इन दोनों में ग्राफ खींचोगे इंटेंसिटी और करंट में,
तीव्रता और धारा में तो सीधी रेखा आएगी क्योंकि प्रोपोर्शनल है। ये ग्राफ क्या बताता है कि अगर अपने वोल्टेज बढ़ाएं, जो अपना एक्सपेरिमेंट था, अभी जो डायग्राम बनाया था, उस एक्सपेरिमेंट में अगर मैं बैटरी का वोल्टेज बढ़ाऊं तो करंट पहले तो बढ़ेगी। जब कैथोड नेगेटिव था तब वोल्टेज इंक्रीज कर रहे थे तो करंट इंक्रीज हो रही थी। लेकिन अगर आपको पता हो जब हमने पोलैरिटी चेंज कर दी थी तो वोल्टेज इंक्रीज करने से करंट डिक्रीज हो रही थी और एक ऐसी वैल्यू आ रही थी जब करंट जीरो हो रही थी, उसको बोल रहे थे स्टॉपिंग पोटेंशियल, निरोधी विभव। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड नहीं करता इंटेंसिटी पे। मान लो पहले किसी मेटल पे इतनी इंटेंसिटी की लाइट गिराई, फिर उसी मेटल पे इंटेंसिटी बढ़ा के लाइट गिराई, लेकिन दोनों पे स्टॉपिंग पोटेंशियल जहाँ आ रहा है, यानी वो वैल्यू जहाँ करंट जीरो आ रही है वो फिक्स ही रहेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। निरोधी विभव तीव्रता पे डिपेंड नहीं करता, निरोधी विभव आवृत्ति पे डिपेंड करता है। ये पूरा रिलेशन। और एक बात, अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाने हो तो आप इंटेंसिटी बढ़ाओ, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। और अगर आपको एनर्जी बढ़ानी है इलेक्ट्रॉन की तो आप न्यू बढ़ाओ, हम जानते हो इक्वल एच न्यू। एनर्जी बढ़ानी है तो न्यू बढ़ाओ, इंटेंसिटी बढ़ाने से एनर्जी नहीं बढ़ती इलेक्ट्रॉन की। नंबर बढ़ानी है तो इंटेंसिटी बढ़ाओ, एनर्जी बढ़ानी है तो न्यू बढ़ाओ।